श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। साधु। जी। सप्तम स्कंद 15वां अध्याय और प्रसंग चल रहा है गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, माने प्रयासरत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। माने संन्यास भी मन पर विजय पाने के लिए अपने आप के स्वभाव, विचार, सभी ममता इत्यादि को त्याग के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ, इसके लिए संन्यास है। तो इससे क्या होगा? मन पर विजय होगी। आसक्ति तो सब जानते हैं, परिग्रह होता है संग्रह करते रहना सभी वस्तुओं का। घर में सब होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए और वस्तुएं भी सब होनी चाहिए। एकांत में अकेला ही रहे। एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। निरंतर परमात्मा में चित्त लगाने के लिए एकांतवास चाहिए और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। थोड़ा और कम मात्रा में, थोड़ा, स्वल्प और परिमित एक जैसा ही शब्द है। संन्यास का जो अर्थ अपने जो स्वभाव है उनको बदलना है। चित्त वृत्ति केवल परमात्मा में रहनी चाहिए। तो ये प्रयास है संन्यास
लेकर के अंतिम सांस तक परमात्मा का स्मरण रहे। जिसने भिक्षावृत्ति से रहना है, भिक्षावृत्ति बहुत सहयोग करती है। क्या सहयोग करती कि एक तो स्वभाव विनम्र हो ही जाता है, अहम चला जाता है। दूसरा, भिक्षावृत्ति से संग्रह कुछ नहीं करना। संग्रह के लिए चौकीदारी करनी पड़ती है। ये संग्रह है तो उसकी रक्षा भी तो करो। संग्रह है ही नहीं है तो बिल्कुल अलमस्त हो और राम भरोसे हो पूरी तरह। मिले ना मिले कोई पक्का नहीं है। पूरी तरह से राम भरोसे रहने के लिए, उन पे भगवान पे दृढ़ विश्वास रखने के लिए, बनाने के लिए कि कितनी उत्तम व्यवस्था है। प्रभु को ही याद कर सकते हो और किसी को याद कर ही नहीं सकते आप। ये कुछ है ही नहीं है। और आपको पता ही है कि भिक्षा कैसे मिलती है, कैसे देते हैं। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। कोई भी जप कर सकते हैं। सीधे और स्थिर बैठकर और स्थिर भाव से जब तक मन संकल्प विकल्पों को ना छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। ये प्राणायाम का अंग है। जब तक मन संकल्प विकल्पों को ना छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक, रेचक ये प्राणायाम होते हैं, करना चाहिए और अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां वहां से उसे लौटा लाए। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां वहां से उसे लौटा लाए। एक आदत बनानी चाहिए। अभी चित्त मेरा कहाँ है? अभी चित्त कहाँ है? कहाँ होना चाहिए? ये बार बार एक आदत बनानी है अपने। से बहुत लाभ होता है। और धीरे धीरे हृदय में रोके चित्त को। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। थोड़े समय में ही चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार हमें जो गुरु मंत्र देते हैं साधुओं को, उसमें ये नियम होते हैं।
अघमर्षण, भूत शुद्धि इत्यादि इत्यादि करके और फिर अंग न्यास, कर न्यास, पूरे अंगों में भगवान के बीज मंत्रों का न्यास करना, भगवत रूप होकर के। उसके बाद प्राणायाम करना, चित्त एकाग्र कर लेना। उसके बाद वो मंत्र जाप करना। बिल्कुल ऐसी ही विधि है जो लिखी गई है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, माने इच्छाएं, और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है। तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, क्योंकि चित्त चलता है तो जो जो किया होता है, जो जो स्वाद लिए होते हैं, उनकी स्मृति होती है जब चित्त चलता है। इसीलिए योग किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध, ये योग है, चित्त वृत्ति का निरोध। और ये स्थिति नाम जप से भी हो जाती है। फिर अपने चित्त को परखते रहो और पूछो कहाँ है, माला कर रहा था उधर क्यों घूम रहा। बार बार ऐसे करने से धीरे 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 3-4 महीने में योग को जल्दी भी हो सकता है, चित्त माला में लगने लग जाता है। और प्रपंच की बातें ना सुने, इधर उधर अगर रोचक और चीजें आपने देखी तो फिर चित्त नहीं लगेगा। रोचकता इसी अभ्यास में बढ़ानी। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती, राम राम, कल कुछ लेके ही बैठना पड़ेगा। चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है। ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। मुझे उत्थान शब्द उठना ही होता है, तो आप इसको अपने भाव से यही माने कि भगवान से हटता नहीं। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, सन्यासी, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। सन्यास का अर्थ तो ऊपर समझ ही लिया आपने। लेकिन इसके साथ साथ सावधानी ये है,
सन्यास के कौन से भाव में कौन सन्यासी है, किस भाव में खड़ा है, कितनी समर्थ है उसकी निंदा। अगर हमें जानकारी हो गई तो हम ये ना करें कि उसकी निंदा करें, उसको है दृष्टि से देखें, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, ये निश्चित है। ये बुद्धि में नहीं होना चाहिए कि हमें पता है क्या मामला है और देखो वो गलत कर रहे हैं, बस यही दोष है। ऐसा नहीं होता है कि हमने सुना, समझा, अभ्यास किया, तो हमें जैसा समझ आया सबको वैसा ही समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो जितना प्रयास कर रहा है झूठा सच्चा, उसको मान लो, क्योंकि हमने आत्म बुद्धि करनी है सबके प्रति, गुण दोष बुद्धि तो करनी नहीं है, और ना देह बुद्धि करनी, आत्म बुद्धि करनी। तो ये इस वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। अगर अपने में दोष आ जाइए तो ऐसा माने कि तू अपने उगले हुए को ही खा रहा है। दूसरे को ना माने, ऐसा अपने को माने। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। आत्मा मानकर मैंने शरीर को आत्मा मान, कर्म त्यागी, गृहस्थ, व्रत त्यागी, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला, तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं। फिर से सुन लीजिए। कर्म त्यागी मन, जिसको हम सरल भाषा से कामचोर बोलते हैं, आलसी। गृहस्थ, कर्म त्यागी गृहस्थ शब्द है, इकट्ठा ही शब्द। गृहस्थ को कर्म त्यागी नहीं होना चाहिए। व्रत त्यागी, जिसने व्रत लिया, ये करूंगा, भजन करूंगा, फिर छोड़ दिया। ब्रह्मचारी, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, माने यहाँ व्रत त्यागी किसके लिए कहा गया? ब्रह्मचारी का। व्रत भंग करना तो एक वो भी है, पर व्रत यहाँ पे लिखा था, पूरा नहीं पढ़ा मैंने। व्रत त्यागी ब्रह्मचारी के लिए, जिसने ब्रह्मचारी होने का व्रत धारण किया है, उसका व्रत छूट गया। ब्रह्मचारी अपने को कहलवाता है पर ब्रह्मचारी नहीं है। और गांव में रहने वाले तपस्वी माने वानप्रस्थ, वानप्रस्थ को गांव में नहीं रहना चाहिए, शहर में गांव में नहीं रहना चाहिए। और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, इसमें सारी इंद्रियां आ गई। इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं। अपने अपने आश्रमों के कलंक है। मैंने गृहस्थ एक आश्रम है, ब्रह्मचारी एक आश्रम है, और वानप्रस्थी आश्रम है, सन्यास भी आश्रम। और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं।
भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अर्थात यहाँ क्या लीन है कि यहाँ उनका संग नहीं करना चाहिए, यही उपेक्षा है। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उसके लिए ये कोई भी बात नहीं है। अर्थात जिसकी वासना ही आत्मज्ञान के द्वारा निर्मूल हो गई, फिर कोई प्रश्न नहीं उसके लिए। जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया, शीतल जी, जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा? नहीं कर सकता। अच्छा, एक साथ में और भी बात है। ये सारे जो नियम है, ये उस स्थिति तक पहुंचने के लिए है। कौन सी स्थिति को पहुंचने के लिए है? अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जानने के लिए। बाकी सब नियम है। और ये भी जो प्रयास करते हैं उनको ये नियम करने हैं। और लेकिन जो अब स्थितियां तो सबकी बदल नहीं सकती ना। कोई शरीर जो है 50 साल के बाद तो वैसे ही डावाडोल होता है। ये सतयुग द्वापर त्रेता तो है नहीं, कलयुग है। यहाँ तो शरीर का ही ना अन्न सही मिल रहा है, ना दूध आपको सही मिल रहा है, ना सब्जी फल कुछ नहीं सही मिल रहा। प्राण कहाँ से बचेंगे? जहां जहां भी हम बैठे हैं, जिस स्थिति में है, सार रूप यही है कि अपने चित्त को इधर उधर मत जाने दो। बहरा और गूंगा हो जाओ, बहुत सुखी रहोगे और परमात्मा पे चित्त लगाए रखो। ना दूसरों की कहानियां सुनो और ना सुनाओ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, चिंता मत करो। बाकी समय फोन बंद रखो। जब इच्छा फोन ऑन किया, बात कर ली। तो ये स्थिति अपने स्वरूप को जानना है। जब अपने स्वरूप को जान गया, जब वो पहले स्वयं अपने को जानता है, फिर सबको जान जाता है, फिर विषय कहाँ रह गया? फिर कुछ नहीं रह जाता ये सब। फिर तो कन कन आनंदमय हो जाता है। समय क्या हुआ? देख लो। हरे राम। हो रही रिकॉर्डिंग। ठीक है। पता नहीं क्या है। एक मिनट है। हम्म।
उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी। चित्त जो है वो विशाल रस्सी है। 10 प्राण धूरी है, हमारे 10 प्राण हैं। 5 के तो सभी जानते हैं ना, 5 और हैं। धर्म और अधर्म पहिए हैं। इस रथ के पहिए कौन है? धर्म और अधर्म। माने इस संसार धर्म और अधर्म के बल पे ही चल रहा है। और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। जीव जो है रथी। फिर से सुन लीजिए, उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है। मन जो है वो लगाम है। मन को ही तो बदलना है। और अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योगे न कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा बदला जा सकता है। इसलिए नियम करने चाहिए। जो नियमों का अभ्यास हो जाता है, फिर नियमों में मन लग जाता है, बदल जाता है। शब्दादि विषय मार्ग हैं। शब्दादि विषय मैंने हमारी जो सेंसेस हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मार्ग है। स्मेल करना ये हमारी घ्राण इंद्रिय है। श्रवण करना श्रोत इंद्रिय है। स्वाद लेना रसना इंद्रिय है। स्पर्श त्वचा का, जिससे ज्ञान होता है सर्दी गर्मी का। और नेत्र इंद्रिय का आदि। ये सभी इंद्रियां जो है ये मार्ग है। और बुद्धि सारथी है। बुद्धि उस मार्ग पे ले जाती। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी। चित्त को बांध लो, चित्त से बांध लो। दस प्राण धूरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमान जीव, इनका अभिमानी, अभिमानी मन, इन सब जो ऊपर बोला है उन, ये सब तो शरीर के हैं ना, तो इनका अभिमानी शरीर, शरीरी माने जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है।
शुद्ध जीवात्मा वान और परमात्मा लक्ष्य है। शुद्ध जीवात्मा वान है और परमात्मा लक्ष्य है। अब यहाँ पे जो एक चित्र आता है, भगवान कृष्ण जो है वो तो रथ चलाते हैं और जो अर्जुन पीछे बैठा जीव। अब यहाँ बुद्धि के स्थान में कौन है? भगवान है। और भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप भगवान है, ये भी शास्त्र कहता है। परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो यदि अपनी बुद्धि ज्ञानमयी है तो फिर तो रथ बढ़िया चलेगा और गंतव्य पे पहुंच ही जाएगा। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना बड़ी भारी बीमारी है। दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देख कर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है तो ज्ञान को विवेक को जगाए रखना है, तभी होगा। ये मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए। अर्थात अपने को ब्रह्मस्वरूप जान ले और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीरी का भी राम इस शरीरी का नहीं, शरीर का भी परित्याग कर दे। जीव शरीरी है, शरीर अलग है, जीवात्मा अलग। इस शरीर का भी परित्याग कर दे, नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े, उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। कि भाव सीधा सा ये है कि यदि पूर्ण सावधानी के साथ तुमने संयम नियम किया, प्रभु भगवान में चित्त लगाने का प्रयास करते रहे, गुणानुवाद करते रहे, साधना भजन करते रहे, तो ज्ञानमयी दृष्टि है, उसमें बने रहे
तो पार हो जाओगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और यदि प्रमाद हो गया थोड़ा सा भी, तो फिर स्लिप हो जाओगे, फिर वही संसार मिल जाएगा। ये स्थिति। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।